27,000 ट्यूबवेल्स जो कि बिजली पे चलते हैं, इसका बिजली का कनेक्शन ख़त्म करके इनको सोलर के कनेक्शन दिए जाएंगे। सोलर पर जो बिजली आज चलती है वो दुनिया में सस्ती तरीन है, हत्ता कि पन बिजली से भी वो सस्ती है। फीडर जो है वहाँ से इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और उन किसानों को ये सोलर पैनल्स मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के तमाम ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का तारीखी ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर बलूचिस्तान के तकरीबन 28,000 बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगी। 55 अरब रुपए के इस मंसूबे का 70% वफाकी हुकूमत जबकि 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को मनसूबा 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन माहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने से किसानों को पूरा दिन पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वफाकी हुकूमत हर साल बिजली के बिलों की अदम अदायगी की वजह से सब्सिडी की मद में 70 से 80 अरब रुपए मुहैया करती रही, मगर फिर भी किसानों को सिर्फ 2 से 6 घंटे बिजली मैसर होती थी। पूरे मुल्क में 10 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। इससे डीजल पर खर्च होने वाले 3.5 अरब डॉलर्स की बचत मुमकिन हो सकेगी। अगर हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। इसी महीने हमने IMF का प्रोग्राम उसको क्लोज करना है और फिर दिन रात एक करके हमने इंशाल्लाह जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसको ख़त्म करना है। बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों में सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सबसे पहली ज़रूरत है। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पाकिस्तान सीपेक और बलूचिस्तान समेत अपने आप से भी दुश्मनी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान काबीना से गुफ्तगू, नाराज़ बलोचों को मिल बैठ कर गिले शिकवे दूर करने की दावत। कहा जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की खैर खाही चाहता है उसे गले लगाएंगे। खारिजी ताकतों को हम सब जानते हैं। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम के लिए जाना मजबूरी करार दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान ने मुलाकात की। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की खालिद मक्सी की क़यादत में और नेशनल अवामी पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। हमारा एहतजाज, हमारा एतराज़, हमारा इख्तलाफ इस बात पे था कि ये बजट प्रेजेंट करके पोस्ट फैक्टो एग्रीमेंट चाह रहे थे हमसे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, दहशत गर्दी का इशू है, तो सफ़े अव्वल का किरदार पख्तूनख्वा हुकूमत, यहाँ के वज़ीर, अहदेदार, वज़ीर आला, साबिक वज़ीर, साबिक स्पीकर ये मानते हैं कि हम दहशतगर्द तंजीमों के पैसे देते। एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे बातें करना कि आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, खुद फंस जाते हैं तो इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने की आवाज़ें आ रही हैं। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। बिलावल की याद दहानी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, इनसे जो मुआहदा हुआ है इस पर अमल किया जाए। नून लीग से मुआहदा है कि तरक्याती बजट पर मशावरत होगी। उम्मीद है वफाक अगले साल मशावरत करेगा। सियासत अपनी जगह, सिक्योरिटी मसाइल पर एक है। APC में शिरकत करेंगे, वहाँ सुनी सुनाई बात नहीं होगी, हकीकत सामने रखी जाएगी। माजी के चंद फैसलों के बायस अब तक दहशत गर्दी से नहीं निमट सके। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहदेदार दहशत गर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे तो किस तरह दहशत गर्दी का मुकाबला हो सकेगा। बानी PTI पर भी तनकीद। कहा कोई इतना नहीं रोया जितना कैदी नंबर 804 रो रहा है। इससे पहले गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। हुकूमत पंजाब का 500 यूनिट तक के बिजली सारिफीन को आसान इकसात पर सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। काबीना से रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी लेने के लिए कल इजलास बुलवा लिया। हुकूमत पंजाब 10% अदायगी पर सारिफीन को सोलर पैनल फराहम करेगी। लागत का 90% हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये 90% 5 साल की आसान इकसात में सारिफ से वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा।
जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो ऐसा करेगा अडयाला जेल में गुजारेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट समात में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का दो टोक मौक़िफ़। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मामले की समात में चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, ऐसे नहीं चलेगा। बताएं पेमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है, क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जजेस ट्वीट करें कि डिग्री सही है या नहीं, ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा, PTA और DG FIA को नोटिस जारी कर दिया। फरीदा फारूकी, एमार सोलंकी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कहना है कि आज़ाद अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। आज़ाद अदलिया की बात करने वाले जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये काम ना रुका तो शाहराहे दस्तूर पर काले कोटों की फौज नजर आएगी। स्कैंडलाइज करने वालों के खिलाफ तहरीक चलाना पड़ी तो चलाएंगे। आइन की बालादस्ती के लिए नो कहने वाले जजेस के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उहदेदारान का कहना था कि किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं है, जेल में बैठे हुए हीरो बने हुए हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। केन्या की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना देने का भी हुक्म दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी है। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फैसले पर रद्द-ए-अमल में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि अरशद शरीफ को केन्या में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को केन्या में कत्ल कर दिया गया था। विफाकी वजारत दाखिला ने एक्स पर आयद पाबंदी का दिफा करते हुए कहा है कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और वकार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई है। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में जमा जवाब में वजारत दाखिला ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं, आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद का कहा। एक्स ने पाकिस्तान के साथ मुकाबी कवानीन के पाबंदी का MOU साइन नहीं किया। वजारत दाखिला के पास आरजी तौर पर एक्स की बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में ये भी कहा कि एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, मुस्तरद की जाए। इलेक्शन के 5 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने 41 कौमी सूबाई असम्बलियों के रिकॉर्ड्स गूगल ड्राइव लिंक पर मॉडिफाई कर दिए। कमीशन के इस इक़दाम ने कई सवालात उठा दिए। कवायद के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि इलेक्शन रिकॉर्ड पोलिंग के 14 दिन के अंदर अपलोड करे, बाद में इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 4 और 5 जुलाई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कौमी और सूबाई असम्बली के 41 हल्कों के फॉर्म 45 और फॉर्म 46 मॉडिफाई किए हैं। जिन हल्कों के फॉर्म्स मॉडिफाई किए गए इनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सूबाई नशिस्त के अलावा हमजा शहबाज, मरीम नवाज, साहिबजादा हामिद रजा और शहरयार आफरीदी के हल्के भी शामिल हैं। ये रिकॉर्ड क्यों मॉडिफाई किया गया है, इलेक्शन कमीशन ताहाल इस पर खामोश है। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा जैनुल ज़ियाउल हक को हुआ। भुट्टो रिहा हो जाते तो ज़ियाउल हक पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जैनुल ज़ियाउल हक की बका इसी में थी कि भुट्टो को सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि उस वक्त मुल्क और अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के मुतालिक सदाती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे।
फौजी अदालतों में ट्रायल से गुजरने वाले सिविलियन मुलजिमान की फैमिली मेंबरान से मुलाकात यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। मुलाकातें न होने पर अटॉर्नी जनरल का हैरानी का इजहार। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील से मुतालिक कवानीन बनाने थे जो अभी नहीं बने। कवानीन अब तक बन जाने चाहिए थे। समाअत करने वाले 7 रुकनी बेंच के सामने वकील सलमान अकरम राजा ने कहा 5 हफ्तों से खानदानों को मुलजिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील लतीफ़ होसा ने कहा मुलजिमान के हाथ बंधे हुए बुरे हालात में रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को शिकायत का अजाला करने की हिदायत। मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। फॉर्म 47 क्या चीज़ है? इंतखाबी उज़रदारी के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। दरख्वास्त गुजार के वकील एहसन भोर ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 इब्तिदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि फॉर्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। एहसन भोर ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 को कानून में आरजी नतीजा करार दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान 119 असम्बली मुलाजमीन 794 बेशतर के पास न बैठने को कुर्सी न करने का कोई काम। असम्बली वेबसाइट पर मौजूद तफसील के मुताबिक असम्बली के लिए ग्रेड 22 का 1, ग्रेड 20 के 8, ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 48 और ग्रेड 17 के 97 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तादाद 89 है, जबकि ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91, ग्रेड 12 के 17, ग्रेड 11 के 54 और ग्रेड 10 का 1 मुलाजिम असम्बली में तैनात है। बेशतर मुलाजमीन साबिक स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में, जबकि कुछ लोग साबिक वज़ीर आला महमूद खान के दौर में भर्ती हुए। शहीद DSP CTD अली रज़ा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की DSP अली रज़ा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा अली रज़ा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अली रज़ा की 2 हफ्ते रेकी की गई। मुलजिमान जानते थे कि अली रज़ा की गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है और उनके पास हथियार होता है। मुलजिमान ने अली रज़ा की गाड़ी से उतरने के बाद अपार्टमेंट में दाखिल होने पर फायरिंग की। वारदात में एक ही हथियार इस्तेमाल हुआ। मुहर्रमुल हराम में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों की मशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन अमान से मुतालिक इजलास में तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में चेहलम तक सियासी इज्तिमा, जलसे जुलूसों पर पाबंदी रहेगी। बारिशों के पेश नज़र जुलूसों और मजालिस के लिए पेशी प्लान तैयार करने की हिदायत। ओवर बिलिंग के मसले पर वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद तहकीकाती इदारे मुतहरिक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। FIA डायरेक्टर्स को 3 रोज़ में तमाम शवाहिद जमा करने की हिदायत। ओवर बिलिंग की शिकायत पर नैब ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर IT को तलब कर लिया। तहकीकाती इदारों ने वज़ारत तवानाई के हुकाम को भी तलब कर लिया। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकामात जारी कर चुके हैं। बड़ी बातें, इतने बड़े दावे करने के बाद हालत ये है कि अपने घर के बिजली के बिल पे नहीं कर रहे और बिजली का बिल पे करने के लिए फिर घर को गौर हाउस डिक्लेयर कर दिया है। ये इसकी औकात है जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि इसकी यही औकात है। आप सवाल करके इसको बटन देते हैं, इसकी यही हैसियत है और यही औकात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर एक बार फिर तनकीद के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पेशी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर से बिजली का बिल भरा नहीं जाता। बिजली का बिल भरने के लिए अपने घर को गवर्नर हाउस डिक्लेयर करवा दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान के एहतजाज के निकलने के लिए मुतालबे पर जवाब दिया कि हम बानी PTI के अहकामात पर चलते हैं, बाकी किसी को जवाब दे नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर थाना I9 में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात की एहतसाब अदालत में समाअत। अदालत की मुलजिमान को चालान की नकूल पेश करने की हिदायत। आइंदा पेशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी।
मुबैना इंतखाबी धांधली केस में जवाब जमा न कराने पर लीगी एमएनए तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज पर जुर्माना आयद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का 3 दिन में फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवारों की पिटीशंस पर समाअत। ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब तीनों अरकान से दोबारा बयान हलफी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब ट्राइब्यूनल फंक्शनल था, आपको ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। तीनों पिटीशंस की रोजाना समाअत होगी, हर हलके की अलग अलग समाअत होगी। लीगी रुकन अंजुम वकील खान के वकील ने कहा कि हमने मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। दोनों मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी खारिज। उमर अयूब का अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा। कहा मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है, किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। आवाम की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। डीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी। चीफ कमिश्नर ने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करें, इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद जलसे के एनओसी मनसूख करने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से इनकार। पीटीआई के वकील ने कहा कि ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं करने दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमें तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी जेल ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल में पेश। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर लाया गया। हाजिरी के बाद वापस अडयाला जेल रवाना कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जिना हाउस और थाना शादमान समेत जलाओ घेराव के दीगर मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुना दिया। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल पर NHA को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध का लियारी एक्सप्रेसवे हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल पर इसरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा KPT की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म का लियारी एक्सप्रेसवे की सलाहियत जांचने के लिए थर्ड पार्टी स्टडी का हुक्म। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का अमरीकी कौंसलेट के सामने कार्गो गोदाम पर रियल स्टेट मनसूबे की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा पोर्ट का बुनियादी काम बंदरगाह चलाना और कार्गो मामला देखना है। पोर्ट से तजारती माल क्लियरेंस में कस्टम्स की जानिब से ताख़ीर पर भी वज़ीर आज़म की नाराज़गी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स अमला कई दिन पोर्ट के अंदर कंटेनर्स खोलता और चेकिंग करता रहता है। शिकारपुर में खानपुर इंडस हाईवे पर एडिशनल सेशन जज की कार पर फायरिंग। एडिशनल सेशन जज कंदकोट मोहम्मद अली कुरैशी और ड्राइवर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रात का है। मुसल्लह अफराद ने लूट मार के इरादे से रोका, ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ATC सरगोदा के जज को मुबैना हरासा करने के खिलाफ दरखास्त। DPO सरगोदा, रीजनल अफसर CTD और मुतल्लिका SHO ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई आइंदा समात पर फैसला करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्तों में अमल दरामद कर देंगे। एडिशनल अटर्नी जनरल बोले। अटर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा। मज़ीद कार्रवाई अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन करने वाला मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। परीदन में SHO ने अदालत से कब्र कुशाई की इजाज़त मांग ली। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन कबल मुलजिम ने मुबैना तौर पर इलाज कराने की सकत ना होने पर 15 दिन की बेटी को दफन कर दिया था। वालिदैन का कहना है कि बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी, इलाज कराने के पैसे नहीं थे। पाकिस्तान रेलवेज का कई ट्रेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कुराक्रम कराची अवामी एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, शालीमार, बहाउद्दीन ज़करिया और हज़ारा एक्सप्रेस ने जी शराकतदारी से चलेंगी। मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन, बोलान मेल, सखर एक्सप्रेस, मारवी, चमन, कोहाट, मेहरान, अटक और रावलपिंडी पैसेंजर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। फैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए किया गया है।
मलिर, मेमनगोट, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश, आया चुंदरी गरोड़ सदर और ओल्ड सिटी एरिया में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों बोलान और झलमक्सी में मूसलाधार बारिश। काजी इस्माइल के बरसाती नाले से आने वाला सैलाबी रेला गोट कंगलानी में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात मुतासर। बोलान की नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की आमद। कोहलू से भी डेरा बुगटी, झलमक्सी समेत शिमाली और जनूब मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दादू नवाबशाह में हल्की और तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब। गजा शहर में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल, बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली तैयारों की रात भर गजा में बमबारी, हमास का असलहा गोदाम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को भूख प्यास से मारने की साजिश, इमदादी सामान से लदे सैकड़ों ट्रक कई हफ्तों से गजा में दाखिले के मुंतज़िर। गजा में आज भी ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा इंतकाल कर गया। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह जंगजू शहीद। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 रियासती हल, यरगमालियों की रिहाई और गजा में इंसानी इमदाद की रसाई पर जोर। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू में कहा कि अमन अमल का रास्ता फ़लस्तीनियों का नाकाबिले तरदीद हक है। जंग की दहशत से बचने और मायूस फ़लस्तीनियों में उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश करती हस्ती मुस्कुराती 10 साला फ़लस्तीनी शेफ रेनात ताला अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गई। नामवाफिक हालात में भी खुशी खुशी नित नई डिशेस बनाती रेनात की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां पानी में डूब गईं। रेलवे ट्रैक पर पानी जमा, कुछ ट्रेनें मनसूख, 30 परवाजें मनसूख, 250 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मज़ीद बारिश के पेश नज़र स्कूल और कॉलेजेस बंद। रियासत बिहार में बिजली गिरने से 12 अफराद हलाक हो गए। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में शदीद बारिशों के बायस सोने की कान बैठ गई, 12 अफराद हलाक, 18 लापता। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी मज़ाहमत की अलामत, नौजवान हुर्रियत पसंद रहनुमा बुरहान वानी शहीद की 8वीं बरसी। भारतीय फ़ौज ने बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को शहीद कर दिया था। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक में बुरहान वानी की बरसी की तकरीब मुनक़िद की गई। रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जाहिद सफ़ी ने कहा, हम अपना वतन वापस मांग रहे हैं जिसका हक अक़वाम मुत्तहिदा ने दे रखा है। कराची में बुरहान वानी के यौम शहादत पर सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत कश्मीर के अवाम की राय पर फैसला किया जाए। जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी आज भी दिलों में जिंदा। ईदी साहब को दुनिया से गए 8 बरस बीत गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ताइक्वांडो के खिलाड़ी निकले। गवर्नर हाउस केपी में ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट मैमूना नसीर बलोच को बताया कि वो ताइक्वांडो में एक लेवल तक पहुंचे थे। मैमूना से कहा कि आप 2 दिन हैं, आपसे कोचिंग लेना होगी। बिलावल से साबिक वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जान शेर खान, ताइक्वांडो खिलाड़ी पाकीज़ा, वॉलीबॉल टीम कैप्टन मुराद जहां, खिलाड़ियों वलीद खान, मुसव्विर, माउंटाई चैंपियन खान सईद आफरीदी और पाकिस्तान की पहली खातून स्प्रिंटर तमीम खान ने भी मुलाकातें की। जूडो वर्ल्ड चैंपियन अजीजुल हक, को पहमा समर खान भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले। बिलावल ने सबको यादगारी शील्ड्स पेश की। K2 मुहिम जोई के दौरान समीना बे के साथ दूसरी खातून को पेमा आमना शिगरी की भी तबीयत खराब हुई। वो भी K2 बेस कैंप से वापस नीचे आ गई। समीना बे के भाई ने बताया कि आमना शिगरी समीना बे के साथ ही वापस आई हैं। आमना शिगरी आज अपने गांव शिगर पहुंच गईं। समीना बेग मुबैना तौर पर फेफड़ों में पानी भरने के बायस को पेमाई मुकम्मल नहीं कर पाई थी। उन्हें आज इलाज के लिए इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा।
पाकिस्तान और भारत की टीम्स 1 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मत मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट में शरीक 8 टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका को ग्रुप बी में रखा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। ब्रैड पिट की नई फार्मूला 1 रेसिंग फिल्म F1 का टीजर ट्रेलर जारी। फिल्म में 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन भी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म अगले साल रिलीज होगी।